बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म, इट्स स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म इज़ बेसिकली अ स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर डायग्रामेटिकली इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपको ये एक यूकैरियोटिक सेल नज़र आ रहा होगा। हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक वेल डेवलप्ड सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसकी आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो इन दोनों के दरमियान में ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली दो कंपोनेंट पार्ट्स या स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। द फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनेलिज एंड द सेकेंड वन इज़ साइटोसोल। अगर हम ऑर्गेनेलिज की बात करें तो ऑर्गेनेलिज का वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ है फ्रॉम लिटल ऑर्गन्स। एवरी ऑर्गन हैव इट्स स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट विल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस। सो इसकी डिटेल्स को हम जैसे जैसे ऑर्गेनेलिज हम आगे पढ़ते जाएंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इनके फंक्शंस और इनको डिटेल में हम इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे। अगर हम साइटोसोल की बात करें, साइटोसोल बेसिकली लिक्विड पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का जो जिसमें ऑर्गेनेलिज रिजाइड करते हैं। साइटोसोल की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 70% जो है वो वाटर होता है और 30% अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इन दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो जेली लाइक होती है। और दूसरे मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हमारे पास कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट्स हो जाएंगे। स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें राइबोसोम्स, प्रोटीन्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, इसमें एंजाइम्स और मोटर प्रोटीन्स आ जाएंगी। फिलामेंट्स लाइक साइटोस्केलेटन जो है वो सेल के स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मेलानिन पिगमेंट आपकी स्किन को कलर देता है, आपके हेयर्स को कलर देता है। और ग्लाइकोजन दैट इज़ अ स्टोर्ड प्रोटीन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द साइटोसोल फंक्शन। द फर्स्ट फंक्शन इज़ मेटाबॉलिज्म। साइटोसोल के अंदर बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। इसमें हम एग्जांपल लेंगे ग्लाइकोलिसिस की, दैट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इट इज़ टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोसोल में, और प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। द नेक्स्ट फंक्शन इज सेल सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन, यानी बाहर से अगर किसी मॉलिक्यूल ने सेल के अंदर ट्रैवल करना है तो आयंस और मॉलिक्यूल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कल मैंने आपको जो लेक्चर दिया है अबाउट सेल मेम्ब्रेन, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, वो सेल रिसेप्शन का काम करते हैं। मतलब दो नर्व सेल हों और दूसरे नर्व सेल के ऊपर कुछ सिग्नलिंग रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें स्पेसिफिक जो है अरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट होती हैं। वो सिर्फ उसी सेल को रिकॉग्नाइज करेंगी जिसके पैटर्न उनके ऊपर प्रेजेंट होगा, और वो फर्दर आगे फंक्शन को एक्टिवेट कर देंगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक कैल्शियम आयन ने साइटोसोल के अंदर जाना है टू एक्टिवेट अदर सेकेंडरी सेलुलर रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़, तो एक रिसेप्टर के ऊपर एंजाइम आके जो है वो उसको एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने मेरा सेल मेम्ब्रेन का लेक्चर सुना है तो उसमें मैंने चैनल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। वो चैनल ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम आयन जो है वो अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो नेक्स्ट फर्दर जो एक्टिविटी उन्होंने परफॉर्म करनी है सेकेंडरी सेलुलर रिस्पॉन्सेज को वो एक्टिव कर देंगे। Osmoregulation is basically the balance of the ions and the balance of water in the cytosol. The next one and the main function is cytoplasmic streaming. Cytoplasmic streaming जो है उसमें साइटोस्केलेटन मेन रोल प्ले करता है ताकि प्रॉपर वे में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही हो, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही होती है चाहे वो क्लॉकवाइज हो रही होती है।
साइटोस्केलेटन में 3 फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनकी डिटेल हम इंशाल्लाह जब ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करेंगे तो उसमें देख लेंगे। अभी इसमें मेन फंक्शन जो है ये साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग में जो है वो हेल्पफुल है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल आयन का ऑर्गेनेलिज के साथ स्पेसिफिक फंक्शन है जो उसको एक्टिवेट करता है। सो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो मेन रोल प्ले करती है। आपने देखा होगा जो सेल का एज है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है, सख्त होता है, क्योंकि वहाँ पे साइटोस्केलेटन जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे लेस स्ट्रीमिंग होती है। और सेल तभी जो है वो सरवाइव करेगा जब वो उसके एजेस जो हैं वो ज़्यादा स्टिफ होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के जो प्रीवियस मैंने मेंशन किए हैं वो सारे फंक्शंस आप यहाँ पे भी जो है वो लिख सकते हैं अगर आपको एग्ज़ाम में या क्विज में कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। और अदर फंक्शंस में अगर हम देखें, इट इज़ अ साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल आप माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जांपल ले लें, वो रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है, जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। तो सारे जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं, बिकॉज साइटोप्लाज्म इज अ कम्बिनेशन ऑफ साइटोसोल एंड द ऑर्गेनेलिज। द नेक्स्ट वन इज एवरी ऑर्गेनेलिज ऑन इट्स स्पेसिफिक पोजीशन। फॉर एग्जांपल आप न्यूक्लियस को देख लें कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है वो हमेशा सेंट्रलाइज्ड और वेल सीन होता है। अब हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। आज हमने सबसे पहले देखा कि साइटोप्लाज्म होता क्या है और ये किन किन कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट हमने उन कंपोनेंट्स की डिटेल डिस्कस की, ऑर्गेनेलिज, साइटोसोल, इसकी कंपोजिशन, देन साइटोसोल के फंक्शंस को हमने देखा। इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, सेल सिग्नलिंग, ट्रांसडक्शन, ऑस्मोरेगुलेशन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। फिर हमने साइटोप्लाज्म के फंक्शन को देखा और लास्ट पे हमने साइटोप्लाज्म के फंक्शन को देखा। थैंक यू।